वह भी एक पवित्र कर्म है जिससे बहुत ही फायदे होते हैं। लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल डेली जीवन के लिए यह जान रहे हैं। तो हमारा जो कर्तव्य कर्म यानी विद्यार्थी हैं, वह पढ़ते हैं, तो वह उनके लिए यज्ञ है, विद्या यज्ञ है। कोई जॉब करते हैं तो वह उनके लिए यज्ञ है। इसमें आहुतियां देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी बिजनेस एक यज्ञ है। यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, युग बदलता है तो युग अनुकूल कर्म भी बदलते हैं। तो हमें व्यवहारु रूप से प्रैक्टिकल युग अनुकूल भी हमें यह भगवान के ज्ञान को समझना है और हमारे जीवन में लागू करना है। भगवान आगे बताते हैं, प्रजापति ने सृष्टि के आदि काल में अर्थात सृष्टि के आरंभ में यज्ञ सहित प्रजा का सृजन करके कहा था कि आप इसके द्वारा वृद्धि प्राप्त करो और यह आप सभी को इच्छित भोग प्राप्त करवाएं। उस टाइम जो यज्ञ जो हम करते हैं कर्मकांड में, उसके बारे में भी यह बताया गया था। तो भगवान क्या कहते कि प्रजापति ने सृष्टि के आदि काल में अर्थात सृष्टि के आरंभ में यज्ञ, कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ, जो हम इसको अभी कर्म भी बोल सकते हैं, सहित प्रजा का सृजन करके कहा था कि आप इसके द्वारा वृद्धि प्राप्त करो। यानी वह यज्ञ उस टाइम मुख्य कर्म था, लेकिन अभी अब जॉब, अभ्यास, इनोवेशन, इन्वेंशन, ये सारे बिजनेस, ये सारे हमारे यज्ञ हैं। तो इसमें हम यह समझेंगे कि वह यज्ञ तो हमें करना है, वह बहुत भले के लिए है, लेकिन डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमें क्या करना है कि इस भगवान ने बताया इसके द्वारा वृद्धि प्राप्त करो। यानी हमारा जो कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ है उसके द्वारा हमको विकास करना है और यह आप सभी को इच्छित भोग प्राप्त करवाएं। जब हम कोई कर्म करते हैं, पढ़ाई हो या बिजनेस या जॉब, तो इससे धन उपार्जन होता है। धन से, धन के विनिमय से हम कोई पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, भोग प्राप्त कर सकते हैं, व्यक्ति आनंद कर सकता है। तो जब कर्म करेगा तब धन का उपार्जन होगा और धन आएगा, उसके बाद वह समृद्धि प्राप्त कर सकेगा। तो इसके लिए कर्म करना जरूरी है। कर्म के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। कर्मयोग का मार्ग, कर्मयोग का मार्ग है कर्म फल का त्याग करके कर्म करने का मार्ग। बहुत सारे व्यक्तियों को यह प्रश्न होता होगा कि कर्म फल का त्याग तो कैसे करें, कर्म फल तो हमें चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि कर्म योग का मार्ग है कर्म फल का त्याग करके कर्म करने का मार्ग। देखिए, ये लास्ट है। यानी जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में, आत्मज्ञान में जब व्यक्ति सोचते हैं ना, तो लास्ट में यह एंड है। कभी भी व्यक्ति के जीवन का कोई एक लक्ष्य है, लास्ट लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, तो उनके लिए पहले से बताया गया है।